हेलो। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। सो बेसिकली पिछले वीडियो में हमने बहुत सी चीज़ें देखी, लाइक हमने बिजनेस एंटिटी को समझा, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या होती है। उसके बाद हमने पढ़ा मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, फिर उसके बाद कॉस्ट कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश की, फिर उसके बाद हमने पढ़ा डुअल एंटिटी कॉन्सेप्ट। तो अभी तक हम लोगों ने चार कॉन्सेप्ट को पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं पांचवी कॉन्सेप्ट, जिसको बोलते हैं एक्रूवल कॉन्सेप्ट। नॉर्मली देखा जाए तो यहाँ पे 12 कॉन्सेप्ट हैं, बट वन बाय वन सारी कॉन्सेप्ट को हम लोग पढ़ेंगे धीरे धीरे करके, एक एक करके हम लोग सारी कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से एग्जाम्पल के साथ समझने की कोशिश करेंगे, ताकि कोई भी डाउट आपको नहीं हो। तो चलो आज हम इस क्लास में पढ़ेंगे अक्रूवल कॉन्सेप्ट क्या होती है और इसका रूल क्या है अकाउंटिंग में, लाइक इसको क्यों फॉलो किया जाता है अकाउंटिंग में। सो चलो समझने की कोशिश करते हैं कि अक्रूवल कॉन्सेप्ट क्या होती है। सो एज यू कैन सी हियर, वन सेकेंड, यस, द अक्रूवल कॉन्सेप्ट इज अ फंडामेंटल accounting principle that requires businesses to recognize revenues and expenses in the period in which they are earned or they incurred. What does it mean? What actually this concept is trying to say? बेसिकली ये कॉन्सेप्ट ये कह रही है कि हम कोई भी ऐसा एक्सपेंस, कोई भी ऐसी रिवेन्यूज व्हेन एंड एज एंड व्हेन इट अकर्स, हम तभी उसको रिकॉर्ड कर लेंगे, ठीक है। एंड regardless of when the cash is received or paid. In other words, the transaction are recorded when they occur rather than when the cash is exchanged. So for example, मेरा एक बिजनेस है जिसमें मेरे यहाँ 50 एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, ठीक है। 50 एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं मेरे बिजनेस में, ठीक है। और मैं उनको सैलरी देता हूँ हर महीने, मतलब सिक्स को, मतलब हर नेक्स्ट मंथ में देता हूँ। 6 को उनकी ड्यू डेट होती है। फॉर एग्जांपल, अगर 50 एम्प्लॉयज़ ने काम किया है फरवरी मंथ के लिए उन्होंने काम किया है, और बट मुझे उनको देना चाहिए फरवरी मंथ का। सो वॉट एवर सैलरी आई एम सपोज टू पे इन द मंथ ऑफ फरवरी, लाइक फॉर एग्जाम्पल 50 एम्प्लॉयज़ को मुझे देना है सैलरी, 50 लाख रुपए देना है मुझे उनको, 50 लाख, ठीक है। बट मैं एक्चुअली कब उनको पे करूँगा? 6 मार्च को उनको मैं पे करूँगा। सो इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से, अक्रूवल कॉन्सेप्ट के हिसाब से, मेरी जो भी 50,000 की मतलब सैलरी ड्यू है, जो कि 6 मार्च को ड्यू है, मैं उनको 6 मार्च की बजाय उसको रिकॉर्ड में कब दिखाऊंगा? 29 फैब को हम जनरल एंट्री कर देंगे, या 28 फैब को उसको जनरल में एंट्री कर देंगे, ठीक है। बिकॉज ये 50 लैक्स मुझे कब पे करना है? फरवरी मंथ के लिए, या तो फरवरी मंथ 29 का हो सकता है या 28 का हो सकता है। तो उसी मंथ की मतलब ये हमारा एक्सपेंसेस है, तो उसी मंथ में हम उसको रिकॉर्डिंग मतलब अकाउंटिंग बुक में रिकॉर्ड करेंगे, ना कि तब जब हम एक्चुअली में 6 मार्च को पे करने जाएंगे एम्प्लॉयज को। दैट इज व्हाट एक्रूवल कॉन्सेप्ट says. So we will try to understand this accrual concept with the help of few more example, ताकि आपको अच्छी तरीके से मतलब समझ में आ जाए कि accrual concept क्या होती है। चलो अनदर एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, ये क्या कहना चाहती है। तो यहाँ पे देखो लिखा है accrued salaries. Let me change the color of this. ओके, कौन सा कलर बेटर होगा? येलो कलर, ठीक है। accrued salary or wages. A company has a bi-weekly pay period. ठीक है, कंपनी क्या करती है? वीकली पे आउट करती है अपने एम्प्लॉयज को, बट द एंड ऑफ द मंथ फॉल्स इन द मिडिल ऑफ अ पे पीरियड. द accrual concept requires the company to record an accrual for the unpaid wages earned by employees during the current pay period but not yet paid at the end of the month.
दिस इंश्योर दैट द एक्सपेंसेस रिलेटेड टू एम्प्लॉइज वेजेस आर रिकॉर्डेड इन द करेक्ट पीरियड। सो सेम एग्जांपल जो मैंने अभी दिया ना कि 50 एम्प्लॉइज को मुझे 5 लाख रुपीस देनी है, बट उसकी ड्यू डेट कब आ रही है, बट उसकी ड्यू डेट कब आ रही है 6 मार्च को। मैं 6 मार्च को उनके बैंक में ट्रांसफर कर दूंगा, बट एज पर दिस अक्रूवल कॉन्सेप्ट उसको हम बुक्स में कब एंटर करेंगे, फरवरी मंथ के जो भी बुक्स हम बनाएंगे उसमें इंटर करेंगे, ना कि मार्च में। सो फॉर एग्जांपल मुझे एक एम्प्लॉइज को जो मेरे यहाँ काम करता है 30,000 रुपीज देना है, ठीक है, और मैं उसको दूंगा 7 जैन को। उसने पूरे दिसंबर मंथ में काम किया है, दिसंबर मंथ में 31 डेज उसने काम किया है, बट मैं उसको एक्चुअली में पेमेंट करने जाऊंगा कब, 7 जैन को। सो एज पर दिस कॉन्सेप्ट हम जब दिसंबर मंथ में जो भी मतलब सैलरी अकाउंट बनाएंगे उस इंसान का, मतलब मान लो उसका नाम रोहन है, तो अगर रोहन का हम सैलरी अकाउंट बनाएंगे तो हम दिसंबर मंथ में ही 30,000 को शो कर देंगे, ना कि तब जब हम सैलरी अकाउंट बनाएंगे जनवरी में। तो एज एंड व्हेन द एक्सपेंसेस आर incurred we will record the transaction in the books of account, not when we are actually going to pay the amount to the employee. So जब भी expenses हो जाएगा, जब भी accrued हो जाएगा, जब भी incurred हो जाएगा, at the same time we will record the transaction in the books of account, not when we are actually going to pay to the person. ठीक है, okay. We will try to understand with another example कि accrual concept क्या है। चलो यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं, 1 सेकेंड। यहाँ पे देखो दूसरा एग्जाम्पल है accrued interest. A company has borrowed $10,000 from a bank at an annual interest rate of 5% and the loan is due in 6 months. The accrual concept requires the company to record an accrual for the interest expense incurred each month, even though the payment is not due until the end of the 6-month period. This ensures that the interest expense is recorded in the correct period. So for example 10,000 का उसने लोन लिया है और उसको कब पे करना है, आफ्टर 6 मंथ, आफ्टर 6 मंथ, ठीक है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 5%। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं उसने जनवरी में लोन लिया है, तो जनवरी के 6 महीने बाद कौन सा महीना आएगा, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। 30 जून को उसको पे करना है। अगर उसने 1 जैन को लोन लिया है तो 30 जून को उसकी ड्यू डेट आएगी और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5%, ठीक है। सो हमने जब भी लोन लिया है, लाइक $10,000 का लोन लिया है, 5% के हिसाब से लोन साल का कितना हो जाएगा, इस पे 1 साल का लोन हो जाएगा, 0 से 0 गया, 500 USD हो जाएगा, 500 USD साल का हो जाएगा हमारा पूरा इंटरेस्ट। सो 12 मंथ से इसको डिवाइड कर देंगे, आई डोंट नो कितना आएगा, कैलकुलेटर से यूज करना पड़ेगा, 1 सेकेंड। 500 डिवाइडेड बाई 12 मंथ्स, तो ये आएगा समवेयर 41.66 USD पर मंथ, ठीक है। पर मंथ हमें इंटरेस्ट पे करना है, ठीक है। इवन दो द इंटरेस्ट इज ड्यू और लोन इज ड्यू in the month of June at the end of the June, but हम जनवरी मंथ में लाइक 30th और 31st जैन को हम अकाउंटिंग में इसको शो कर देंगे। कितना शो कर देंगे, 41 रुपीज़ का जो इंटरेस्ट हमारा ड्यू है उस मंथ के लिए उसको हम शो कर देंगे, ना कि आफ्टर 6 मंथ, ठीक है। सो इसका मतलब क्या हुआ कि एज एंड मेन जो भी हमारा इंटरेस्ट ड्यू है
इवन दाउ वी आर गोइंग टू पे द इंटरेस्ट आफ्टर 6 मंथ, बट हम उसको जनवरी मंथ में जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट बनाएंगे, इंटरेस्ट अकाउंट बनाएंगे, उसमें हम ये $41.66 उसको शो करेंगे। हम उसको भले ही से जून मंथ में पे करेंगे बट उसको शो कर देंगे। ठीक है, चलो एक और एग्जांपल समझ लेते हैं, फिर उसके बाद खत्म करते हैं। ठीक है, अनदर एग्जांपल इज अक्रूड रिवेन्यू। अब इसका कलर चेंज कर लेते हैं, अब इसको कर देते हैं ग्रीन कलर का। ठीक है, अक्रूड रिवेन्यू, अ कंपनी प्रोवाइड्स सर्विसेज टू अ कस्टमर एट द एंड ऑफ द मंथ but does not receive payment until the following month. The accrual concept requires the company to record an accrual for the revenue earned in the current period, even though the cash payment is not received until the following period. This ensures that the revenue is recorded in the correct period and matches with the expenses incurred to provide the services. So for example, मैं कर रहा हूँ लैपटॉप सर्विसिंग का काम, लाइक मेरा बिजनेस है किसका, एक मिनट, लैपटॉप सर्विसिंग का मेरा काम है। मैंने जनवरी मंथ में एक क्लाइंट को मैंने सर्विस दी और मेरा टोटल कितना बनता था, 30,000 रुपये की मैंने उसको सर्विस दी। लाइक कुछ हार्डवेयर वगैरह चेंज करना था तो मुझे 30,000 रुपया उससे लेना था जनवरी मंथ में। बट उसने क्या किया कि 30,000 रुपया उसने मुझे पे नहीं किया जनवरी मंथ में। वो बोला कि मैं 30,000 रुपया दूंगा लेकिन अभी नहीं दूंगा, मैं दूंगा तुमको मार्च मंथ में। तो एज पर दिस कॉन्सेप्ट हम मार्च मंथ में जो भी हमारी अर्निंग है उस टाइम नहीं शो करेंगे। हम जब हम सर्विस अकाउंट बनाएंगे, लाइक जो भी हमारी सर्विस से रिवेन्यूज हो रही है लैपटॉप सर्विस अकाउंट, तो जनवरी मंथ की जो भी बुक होगी उसमें हम 30,000 रुपीज़ की इनकम को शो कर देंगे, इवन दाउ वी हैव नॉट रिसीव्ड अ सिंगल पेनी फ्रॉम द कस्टमर। सो अक्रूवल कॉन्सेप्ट यही कहती है कि जब भी कोई एक्सपेंस होता है हम उसी टाइम उसको रिकॉर्ड कर लेंगे, चाहे हमको वो पैसा बाद में ही क्यों नहीं देना है, बट हम उसी टाइम उसको इमीडिएटली इन द बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड कर लेंगे, उसकी तुरंत जनरल एंट्री कर देंगे। सिमिलरली अगर हमने कोई ऐसी रेवेन्यू अर्न की है जिसका हमें पेमेंट अभी तक रिसीव नहीं हुआ है, इमीडिएटली as and when we have given the services, as and when we have earned the revenue, we will record in the books of account and we will make the journal entry, and whenever the cash will be received we will show that we have already received the due amount। ठीक है, तो इसका मतलब यही हुआ कि अक्रूवल कॉन्सेप्ट यही सिंपली कहना चाहती है कि जब भी कोई एक्सपेंसेस होता है इमीडिएटली उसको रिकॉर्ड करना है, चाहे वो बाद में हमें पैसा मिले या मिल जाए। ठीक है, यही है सिंपल सा फंडा अक्रूवल कॉन्सेप्ट का। आई होप आपको समझ में आ गया हो। अगर नहीं भी समझ में आया है तो डोंट वरी, आप अपना जो भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, आई विल ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड द नेक्स्ट वीडियो विल बी related to materiality concept and conservatism concept. So there are few more concepts which are left and I will try to cover one by one in the next coming videos. Thank you so much for watching. Please subscribe the channel so that I will be more interested and more excited to make nice video for you guys. Thank you so much.